सभी लोगों का बहुत बहुत नमस्कार। सभी का स्वागत है क्लासेस में। और आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं अपना, ठीक है, मैथ्स का। हाँ, पहला टेस्ट की रिवीजन है हमारी। तो आज हम मैथ्स में पहला टेस्ट रिवाइज करेंगे। और 1 मिनट वेट करते हैं सभी के आ जाने का। सर, आज हमारा जो टेस्ट है के लिए आज हमारा जो टेस्ट है, वैसे सभी लोग जो जो लाइव है, मैं उनको एक बात और बोल दूं सर, देखो, चलो खैर, आप सभी लोगों को मैंने मेरे स्टेटस में एक लिंक मिलेगा, है ना। आज भी लगा रखा है मैंने, आप सबको दिख रहा होगा। अगर किसी के पास मेरा नंबर सेव नहीं है तो सेव करके प्लीज वो लिंक देखें और उस लिंक को ज्वाइन कर ले, क्योंकि क्लास के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है सब वहीं आएगी, ठीक है। तो मेरा स्टेटस पे लिंक है, उसको ज्वाइन जरूर कर लें सभी लोग आज जो जो लाइव है। बाकी आज हम क्या करने वाले थे, 1 मिनट होल्ड करना। आज हम, हाँ ठीक है, आज हम जो है चैट, 1 मिनट, मैसेज आया कोई। जय हिंद सभी को, नमस्कार सर, जय हिंद। तो देखो, एक बात बताऊं, होता क्या है, जब हम क्लास शुरू करते हैं ना, तो ये जय हिंद अच्छी बात है, जय हिंद तो देखो जितनी भी बार बोलने कमी नहीं है। लेकिन जो ये हाय हेलो ये सब हमें हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब मैं पूछूंगा ना तब चैट मैसेज करते रहना, है ना। नंबर सेंसर, नंबर तो सबके पास है, नंबर तो बड़ा बड़ा अक्षरों में हर जगह लिखा है, ऐप में भी लिखा है, हर जगह लिखा है, नंबर देख लेना आप, वहां पे है, ठीक है। चलो, तो सर हम आज जो कर रहे हैं उसमें हमें सबसे पहले कौन कौन मैसेज, अब मैसेज करना, कौन कौन बंदा है जो वो पीडीएफ करके आया जो जो मैंने बताई थी पहले से, टेस्ट में मेंशन थी। मैथ्स में आपको वीडियो 1 से वीडियो 4 करनी थी, और जो पीडीएफ है ये भी 1 से 4 करनी थी, और जो टेस्ट पेपर है वो भी 1 से 4 करने थे, ठीक है। किस किसने ये किया है पहले तो ये बताएं क्लास में। मैंने बोला था कि जब भी क्लास होगी तो उसके अंदर ये सब करके आना है। सब हो गया कंप्लीट, वाह बहुत अच्छे। चलो, और कौन है भाई, और कौन है हमारे यहाँ महान खिलाड़ी जिन्होंने ये कर दिया है। और कितने मार्क्स आए हैं आपके इसमें, टेस्ट में रिजल्ट भी आया होगा, मार्क्स भी आए होंगे सभी लोग। मैथ्स, देखो मैं आप सभी को बता दूं, मैथ्स के, फिजिक्स के नए टेस्ट पेपर अपलोड हो चुके हैं, कंप्यूटर के भी अपलोड हो चुके हैं, हिस्ट्री के प्रीवियस पेपर वाले, प्रीवियस पेपर तो खैर ऑलरेडी है, हिस्ट्री और मैथ्स दोबारा नए टेस्ट पेपर सभी आने वाले हैं सभी के लिए, ठीक है। चलो, बाकी किसी ने नहीं किए, अब मैसेज करें सभी लोग। चलो सर, करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, x-2 इज इक्वल, 1 मिनट, कहाँ भाग गया ये। चलो भाई, करना शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो टेस्ट है, वो बेसिकली लीनियर इक्वेशंस का टॉपिक है आज। और इसमें हम शुरू करेंगे, हालांकि जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ माइट भी ये पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन शुरुआत हम ऐसे ही करेंगे। मेरे लिए आप सब लोग जीरो हैं, मेरे लिए 0 से शुरुआत होती है। x-2 इज 7। तो इसमें क्या होता है, x वेरिएबल होता है, हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। मैं बहुत फास्ट कराऊंगा क्योंकि ये जस्ट एक रिवीजन टाइप है, कंटेंट ऑलरेडी आपके पास ऐप में है, मैं बहुत जल्दी चलूंगा, ठीक है। चलो, तो x की वैल्यू निकालने के लिए x को अकेला करा तो 2 उधर जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई, 9, ऑप्शन नंबर सी। तो हमको सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी सीखनी है सिंगल वेरिएबल बना के। इसके लिए हम क्या करते हैं, x को अकेला कर देते हैं तो वैल्यू आती रहती है। अगला y+3 इज 10, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाती है 10 - 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, 7, ऑप्शन नंबर बी। आंसर सारे आपके सामने है ही है। 6 इज z+2, यहाँ से आप पूरी इक्वेशन को z+2 6 लिख सकते हो, यहाँ से z की वैल्यू 4 आ जाती है। मुझे पता है कि कुछ लोग बोल सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सर आदत है, मैं कोई भी टॉपिक शुरू से ही शुरू कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, कि किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला फ्रैक्शन, 3/7 प्लस x इज 17/7, तो यहाँ से x को अकेला करता हूं मैं, तो 17/7 माइनस 3/7, यहाँ पे एलसीएम लिया 7 आ जाएगा। ये 1 मिनट, 17 - 3/7, आंसर इज 14/7, x की वैल्यू आ गई मेरी 2, ठीक है। आज एक कलर कॉम्बिनेशन गलत सेलेक्ट हो गया। चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 6x बराबर है, यहाँ से x की वैल्यू होगी 12/6, x की वैल्यू क्या आ गई 2। t/5 इज 10, यहाँ से t की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय 5, t की वैल्यू क्या आ गई 50 आ गई, ठीक है। ऑप्शन में होगा, ओनली मैथ्स ही किया, चलो ठीक है, मैथ्स ही करना था आज। अब जब नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको ऐप में मिल जाएगा,
नेक्स्ट क्लास संडे होगी, वैसे आपका टेस्ट संडे होना है हर बार, ये टेस्ट आज हो रहा है क्योंकि जो है संडे को क्लास हो नहीं पाई थी किसी रीजन से, और हर संडे को टेस्ट कुटो, हर संडे टेस्ट हुआ करेगा, हर संडे टेस्ट हुआ करेगा, और रात को 10 बजे का टाइम है। अगर कुछ शिफ्ट चेंज हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। टेस्ट कम रिवीजन, लेकिन आपको वो टॉपिक पहले से खत्म करके आना है जो ऑलरेडी ऐप में कंटेंट मैंने दे रखा है, ठीक है। अगर किसी को उसमें दिक्कत है तो बताएं, दिक्कत के लिए यहाँ है। किसी को दिक्कत है तो मैसेज कर सकते हैं, किसी भी चीज को समझने में प्रॉब्लम आए तो। गुड्डू जब बाद में आई जाओ, गो गो, चलो। नेक्स्ट इज 2x बाय 3 इज 18, यहाँ से x की वैल्यू हो जाती है 18 मल्टीप्लाई 3/2, 9 इंटू 3, x की वैल्यू क्या आ गई 27, ठीक है। सभी लोग वो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले, ठीक है। आपको व्हाट्सएप की चैट स्टेटस पे मिल जाएगा मेरे, नहीं तो किसी को ना मिले तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं व्हाट्सएप पे मेरे को मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। तो 1.6 इंटू 1.5 2.4 आ जाएगा, ठीक है। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा। नेक्स्ट है 7x माइनस 9 इज 16, तो x को अकेला करना है। 7x हो जाएगा 16 प्लस 9, 7x बराबर 25, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 25/7। तो सर ये क्या है ना, बेसिकली मैथ्स में आप जब भी जहां भी जाओगे ये आपको करना ही है ना, हर जगह करना है। इसीलिए स्टार्टिंग में सबसे पहले हम यही सीखते हैं, और जब कई सारे ऐसे होंगे जिन्हें लगता होगा यार ये तो मुझे आता है, इससे को क्या सीखना, तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है ना, तो एक बार हमारे टेस्ट सीरीज में पूरे नंबर लाके देखना। फर्स्ट टेस्ट में देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं, हालांकि माइट भी जो नया टेस्ट अपलोड होगा उसमें देखना, नहीं तो हमारी जो पीडीएफ है उसके अंदर पूरे नोट्स हैं, आप वो सारे क्वेश्चन करके देखना, तब आपको पता चलेगा कि हम क्यों सिखा रहे हैं, है ना। और छोटी छोटी चीजें जो मेन एक क्वेश्चन में हम गलत करते हैं, इसीलिए सबसे बेस्ट है कि पहले इसको सीख लें उसके बाद आगे बढ़े। ऐसे 14y हो जाएगा 13 प्लस 8, 14y बराबर 21, y बराबर 21/14, y की वैल्यू होगी 3/2, ऑप्शन नंबर। वट इज द वैल्यू ऑफ p, यहाँ पे 6p हो जाएगा 9 माइनस 17, 6p बराबर हो जाएगा -8, p की वैल्यू हो जाएगी -8/6, p की वैल्यू हो जाएगी -4/3, ठीक है। यहाँ से x/3 बराबर हो जाएगा 7/15 -1, यहाँ पे स्पेस कम पड़ रही है, हटा देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। तो x/3 बराबर 7/15 -1, ये 7 माइनस 15/15 x/3, ये 3 से 15 कट जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाता है, ठीक है। तो x बराबर -8/5, ठीक है। ये ऑप्शन -8/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को गलती दिक्कत लग रही है तो बताएं, किसी को लग रहा है ज्यादा फास्ट हो रहा है तो भी बताएं, लेकिन फास्ट सिर्फ उसी को लगेगा जिसने कंटेंट नहीं किया है। तो जिसने कंटेंट नहीं किया उसके लिए तो सर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको कंटेंट करके आना है ना। ये क्लास में आपको कंटेंट करके आना है, क्योंकि हम बहुत फास्ट स्पीड करेंगे। अगर आपको स्लो चाहिए तो ऑलरेडी कंटेंट में है, ठीक है। चलो, 3x 2x प्लस 80, वैसे मेरे को लग रहा है कि फास्ट अगर मैं कराऊंगा भी तो आप लोगों को समझ आ ही जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो अलग अलग जो वेरिएबल हैं उनको एक तरफ करना होता है, नंबर्स को एक तरफ करना होता है। जाएगा 5t माइनस 3t इज -5 प्लस 3। जब साइन इधर लेफ्ट साइड चेंज होती है तो साइन चेंज होता है, अगर साइड चेंज नहीं होती तो साइन चेंज नहीं होता है। 2t इज -2, यहाँ से t की वैल्यू आ जाती है -1, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 5x माइनस 3x बराबर 5 माइनस 9, 2x इज -4, x की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x प्लस 3 6 प्लस 2z, तो 4z माइनस 2z इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 2z इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 3/2। यहाँ से 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 14 प्लस 1, 3x बराबर 15, x बराबर 5, ठीक। यहाँ से ये देखो, अब यहाँ से शुरू हुआ, ये ब्रैकेट होता है ना, यहाँ पे बहुत लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट जहाँ पे होता है, आपने सभी ने एक बॉर्ड मास सुना होगा, रूल बॉर्ड मास, तो बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना। सभी ने सुना होगा बचपन से, लेकिन अमल अब करेंगे। 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ये 4 से 4 कट जाएगा। 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 0, 5x इज 0, x इज 0/5, x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर देने तक
यही स्पीड हो जानी चाहिए आपकी, ठीक है। अभी तो खैर बहुत टाइम है पेपर में, बट स्टिल पेपर देने तक आप सभी की स्पीड यहाँ तक पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 40। यहाँ पे बहुत कॉमन मिस्टेक क्या होती है ना कि लोग 4x तो कर देते हैं लेकिन यहाँ पे प्लस में 10 लिख देते हैं, क्योंकि ये 4 ब्रैकेट के बाहर है तो पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स हमको पता होनी चाहिए क्या होती है। कभी कभी सही जानने से ज्यादा जरूरी होता है जानना कि गलत क्या होता है, तभी हम गलती नहीं करते। ऐसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लिया तो ये 2x प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो गया नीचे, 7x प्लस 45। अगर किसी को यहाँ पे एलसीएम लेने में दिक्कत है या लग रहा है कि ये मेरे को मुश्किल है या समझ नहीं आ रहा, तो मैं पहले बता चुका हूँ, कंटेंट करें उसके बाद ये देखें, ठीक है। ये कट जाएगा, 10x प्लस 15 बराबर 7x प्लस 45, 3x बराबर 30, x बराबर 10। किसी को भी कहीं भी दिक्कत लग रही हो, फास्ट स्लो समझ ना आ रहा हो, तो मैसेज ऑप्शन आपके पास ऑन है, कभी भी एनी टाइम मैसेज कर देती है। नेक्स्ट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लिया तो ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 मान लिया, इसके नीचे इधर अलग उधर अलग एलसीएम लूंगा, हो जाएगा 6y प्लस 5 बटे में 3, जाएगा 26 माइनस 3y बटे में 3, 3 से 3 कैंसिल, 6y प्लस 3y बराबर 26 माइनस 5, 9y बराबर 21, y बराबर 21 बटे 9, y बराबर 7 बटे 3। ऑप्शन होगा इसमें नीचे 7/3, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली होता क्या है कि हम सारी चीजें स्टेप वाइज करेंगे, जो चीज प्रायोरिटी फर्स्ट, हर सब्जेक्ट में ऐसा ही है। तो प्रायोरिटी देखो, आज ही मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, उनका मैसेज आया कि सर मेरे ना 70 मार्क्स आ गए, 2-4 नंबर से रह गए थे, वो हमारे पास ज्वाइन नहीं थे स्पेशली। तो मैंने उनको यही बोला था कि सर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ना, कभी कभी सिर्फ मेहनत कर, देखो 70 नंबर आ रहे हैं मतलब बंदे ने मेहनत करी, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अगर वही मेहनत आप सही डायरेक्शन में करें, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाएं, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। और वो तभी होता है, वो कहते हैं ना लाइफ में प्रोफेशनलिज्म का फर्क होता है। सर एक बंदा प्रोफेशनल जो होता है ना, वो प्रोफेशनल ऐसे ही नहीं है, कुछ ना कुछ रीज़न होगा कि अगर हम लोग क्लास ले रहे हैं और इतने लोग हमारे को क्लास लेते हैं तो कोई रीज़न है ना। चलो, तो प्रोफेशनल्स साथ जुड़ना ज़रूरी होता है कभी कभी लाइफ में। इसमें 3m माइनस 5m बराबर -8/5, हो जाएगा -2m इज इक्वल टू -8/5, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, m की वैल्यू क्या होगी 4/5, ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ये ब्लैक दिख रहा है इस पे, हाँ दिख तो रहा है, चलो तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 10, तो हो जाएगा 5x माइनस 5 माइनस 2, एलसीएम आएगा 12, हो जाएगा 4x प्लस 3। यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत कॉमन मिस्टेक है, जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं उन्हें बता दूं एलसीएम लेने के लिए स्पेशली मैंने बता रखा है, तो ढंग से आप लोग वीडियो कंटेंट में देख सकते हैं। बाकी ये सब चीजें ना, होता क्या है कि कई बार ऐसे, देखो मैं आपको एक बार बताता हूँ, जब आप, मैंने ये टेस्ट पहला टेस्ट क्यों रखा है, ये पहला टेस्ट इसलिए रखा है, जब तक ये नहीं आता ना तब तक आगे मत बढ़ो। अगर कोई स्टूडेंट माइट भी हो सकता है जिससे एक बार में नहीं हो रहा, तो 2 बार इसे करो, 3 बार करो, तब जाके दूसरी वीडियो पे आने, बात ध्यान रखेंगे मेरी, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ये काट देते हैं, 2 से 5 6 पे गया, क्रॉस हो जाएगा 6 पंजे 30x माइनस 18, हो जाएगा 5 चौके 20x प्लस 15, इधर आके हो जाएगा 10x बराबर 15 प्लस 18, 10x बराबर 35, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3.3, 47/10, कुछ गड़बड़ है, 47 आ रही है क्या, 5 दिए 15, 6 दिए 18, 8 5 13, 1 2 3 आनी चाहिए, गड़बड़ हो रही है कुछ। 4x प्लस 3 12, 5x माइनस 5 माइनस 2, ये 5x माइनस 7 होगा यहाँ पे ना, यहाँ गड़बड़ होगी, 6 7 42 होगा, ये प्लस 42 हो जाएगा 57, ठीक है। फिर भी गड़बड़ हो रही है, 4 5, फिर भी कुछ गड़बड़ है, तो देख लेना, एक आध कैलकुलेशन में माइंड भी गड़बड़ हो रही है। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे मैं यहाँ फंस गया, हालांकि मैं इसे दोबारा कर सकता हूँ, कोई बड़ा इशू नहीं है, तो ना अपनी गलती इंसान कभी ढूंढ नहीं पाता है, बात याद रखना, बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इसका तरीका होता है, जैसे आप एग्जाम में हैं तो या तो इस क्वेश्चन को छोड़ दें मतलब उस टाइम छोड़ दें और बाद में इसको ट्राई करें, या फिर इसे दोबारा से सॉल्व कर ले। तो मैं इसे दोबारा से सॉल्व करता हूँ, देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है जानना कि कभी कभी ऐसी गलती होती है, तो अपनी गलती आप पकड़ना जनरली मुश्किल होता है।
इसीलिए ध्यान रखें पेपर में भी ऐसा होता है। हालांकि ये सब बातें मैं आपको एग्जाम से जस्ट पहले बताऊंगा, अभी तो आप सीखना शुरू करें, बस पेपर में क्या कैसे करना है वो सब तब बताया जाएगा। जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 30x माइनस 42 बराबर 20x प्लस 15, ये हो गया 10x बराबर 15 प्लस 42, 57 ही आ रहा है यार, इसी में गड़बड़ है क्या? ऑप्शन तो गलत नहीं हो सकते हमारे, चलो देख लेना, माइट भी 2 बार हो गया। चलो नेक्स्ट, इसमें कुछ क्वेश्चन या तो ऑप्शन में गड़बड़ है या हमारी कैलकुलेशन। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 12, 6n माइनस 9n प्लस 10n बराबर 21, ये 10 माइनस 7n बराबर 21 गुना में 12, ये 7 से कटेगा 3, n की वैल्यू आ गई 36। ठीक है, तो सर ये आपको और भी क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, और आपको ये कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए। मैंने आपको बहुत बेसिक सी जानकारी दे दी, अब आपको ये बहुत काफी सारे प्रैक्टिस करने जैसे ये क्वेश्चन है। इसमें खास तौर पे 2 चीजों का जो ध्यान रखना है आपको मैं बता देता हूँ, स्टार मार्क कर देता हूँ। एक तो ब्रैकेट, ठीक है, और दूसरा नेगेटिव साइन। जहां जहां ब्रैकेट लगे और जहां जहां नेगेटिव साइन है बहुत अच्छे से आने चाहिए। आपने इस पीडीएफ और टेस्ट पेपर जो हमने दिए हुए हैं अगर ये सारे सॉल्व कर लिए, उससे बाहर आप मतलब ये समझे आपको इसके अलावा कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ इसी टेस्ट में नहीं है, सभी चीज़ों में। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको एग्जाम के लिए किसी भी तरह से बाहर जाने की जरूरत नहीं है ऐप में। और एक चीज़ और बता दूँ, जो लोग हमारे कोर्स में ज्वाइन है उनके लिए भी एक बार बता दूँ, उनको कहीं पे भी कुछ नहीं देखना, हमारे भी किसी चैनल पे कुछ नहीं देखना। बस आप वो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना जो मैंने आपको बताया, मेरे स्टेटस पे लगाया, नहीं तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। क्योंकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो उस पर आती है, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन स्किप ना हो जाए आप लोग। आपको कुछ भी पढ़ने के लिए किसी भी हमारे भी यूट्यूब चैनल पर नहीं आना, ये बात ध्यान रखें। किसी भी तरह के कुछ भी नहीं करना आपको, आपको सिर्फ कंटेंट ऐप खोलनी है और ऐप के अंदर जाके खो जाओ, और उसके अंदर जो मैंने दे रखा है वो कंटेंट खत्म कर लो और रिपीट कर लो। उसके अलावा ना तो ये सोचना पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो सब बाद में सोचना, ये बात याद रखें। सोचो, जितनी मर्जी बातें करो लोग, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है कि कितने फॉर्म थे, कितनी वैकेंसी थी, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कितने मार्क्स आए, पेपर में क्या आता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। लेकिन मेरे को प्रॉब्लम तब होती है जब लोग इस चीज पे ध्यान देते हैं और पढ़ते हैं नहीं, है ना। उससे क्या होता है, गई भैंस पानी में, गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए द राइट वे इज, पहले आप कंटेंट को खत्म करो, जब आपका कंटेंट खत्म हो जाए तब आप ये सब बातें सोचना। इसीलिए मैं मना करता हूँ, मेरा मना करने का मकसद ये होता है कि जो चीज इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी फर्स्ट उसको दें, जो पहले जरूरी है। ये सब बातें फालतू की हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस दिन आप ये बात समझ जाओगे, जिस दिन आपका कंटेंट खत्म हो जाएगा ना, उस दिन आप पूछोगे भी नहीं किसी से ये बात। और जनरली ये बात आप भी जानते हो, एट द बैक ऑफ द माइंड ये सब बातें हम सिर्फ इसलिए पूछते हैं ताकि हम ये समझे कि मेहनत कितनी करनी है। हम एक्चुअल में मेहनत करने से बचना चाह रहे हैं, उस मेहनत से मत भागो, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। तो टेस्ट 1 में अब मैं बोल रहा हूँ, देखो जैसे अभी मैं बताता हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग लाइव हैं उसमें से सिर्फ एक बंदे ने मेरे को मैसेज किया है कि हाँ भाई मैंने जो है, 1 मिनट होल्ड करना है। हाँ हाँ जी हाँ जी, अभी यहाँ पे जितने भी बंदे हैं उनमें से सिर्फ एक बंदे का मैसेज आया कि उन्होंने टेस्ट दिया है, और कितने दिए मुझे नहीं पता, उनके कितने मार्क्स आए ये नहीं पता। तो प्रॉब्लम यही होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि जो कंटेंट आपको दिया गया आपने करा नहीं। अभी और किसी ने कराया तो मुझे मैसेज कर दो, लाओ देखो अभी अभी सामने आ जाएगा। लेकिन आपने ये बातें 10 बार पूछ ली होंगी लोगों से कि यार पेपर में क्या आया था। अरे पेपर में क्या आया था वो मेरा काम है, हमारा काम है, आप छोड़ दो उसको। आपका काम है कंटेंट को खत्म करना। किसी ने टेस्ट दिया था तो बताओ, मैसेज करो कितने मार्क्स आए थे बताओ, मैं देख रहा हूँ लाइव। मैसेज करें, किसी का मैसेज नहीं आया मेरे पास, एक बंदे का मैसेज आया, उन्होंने भी मार्क्स नहीं लिखे, मैच ही किया है सब। ये लो, इन्होंने भी टेस्ट नहीं दिया, इनका भी मैसेज मैं भी पढ़ रहा हूँ। कोई है जिसने मैच टेस्ट किए हो बताओ। मैंने 1 हफ्ते पहले से शायद ऐप में नोटिफिकेशन डाल रखा है कि इस दिन, और आज तो क्लास लेट हो गई ऑलरेडी, हालांकि ये क्लास संडे को होनी थी, 2 दिन लेट करी है हमने। तो बताओ, तो प्रॉब्लम यही होती है, प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ यही है कि वो चीज़ नहीं करते जो उनको करनी चाहिए, फालतू की चीज़ें करते हैं। इसीलिए मैं कई बार बोल देता हूँ कि यार ये सब चीज़ें छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक्चुअली में फर्क भी नहीं पड़ता, फर्क इसी बात से पड़ता है कि आज लोग, जैसे आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिया, ठीक है, तो ऐसा ना करें। अगर आप साथ साथ में नहीं चलेंगे तो कोई फायदा नहीं है। आपने जल्दी ज्वाइन किया है तो उसका फायदा भी उठाएं,
ठीक है, चलो अब हम जो है चलेंगे नेक्स्ट टेस्ट पे। ठीक है, ये टेस्ट 1 था कि बाकी क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे, किसी को भी कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी तो मेरे को बताना। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट, नेक्स्ट टेस्ट के अंदर अब हमारी आएगी इक्वेशंस। मैथ की 4 वीडियोस ही किया है, तो वीडियोस करने के बाद पीडीएफ करनी थी और टेस्ट पेपर पे टेस्ट अटेम्प्ट करना था, वो किया आपने। मैथ्स की 4 वीडियो तो करी, अच्छी बात है, लेकिन वीडियो के बाद नोट्स से आपको प्रैक्टिस करना था, उसके बाद आपको उसका टेस्ट भी देना था, ये सब आपने नहीं किया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि क्लास में आने से पहले ये सब करके आना है ना। चलो अब बेसिकली क्या है ना सर, हम यहाँ पे वो स्कूल वाले टीचर और स्टूडेंट तो है नहीं कि भाई डांट दिया, फटकार दिया या फिर बच्चों को होमवर्क दे दिया, है ना। होमवर्क देने वाला सिस्टम अब आप लोग, हाँ नहीं, ये प्रॉब्लम ना। अब मैं आपको होमवर्क क्या दूं सर, मैंने तो होमवर्क तो छोड़ो, मैंने तो आपको पूरा सिलेबस सब कुछ दे रखा है, आपकी ऐप में ऑलरेडी सब कुछ है। ठीक है, अब आप नहीं करेंगे तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, फिर होता क्या है ना, वही स्टूडेंट्स बाद में बोल देते, आज ही जैसे आज एक स्टूडेंट ने पेपर दिया और आज मेरे पास मैसेज आया था, वही जिनकी मैं बता रहा था, उन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया था, बोले सर सब लोग बोल रहे हैं कि ना सिलेबस से बाहर आया था। अरे भाई एक भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं था, एक भी क्वेश्चन। ठीक है, आपने सिलेबस पढ़ा हो तो आपको पता हो, है ना। पहली बात तो या तो जिसने ज्वाइन नहीं किया उसकी बात ही अलग है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने ज्वाइन भी कर लिया, पेपर दिया, और वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। मेरे पास एक दो आए थे, माइट भी हो सकता है, वो कई ऐसे भी होता है ना, वो बोट आ जाते हैं जिनका काम ही होता है बीच में कुछ करना। तो बेसिकली सर देखो, अगर आपने कंटेंट ही खत्म नहीं किया, आपको पता ही नहीं है मैंने ऐप में क्या डाला हुआ है, तो आपको तो आउट ऑफ सिलेबस ही दिखेगा वो। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो जैसे आज मेरे हमारे जैसे आज भी एक मैसेज मैसेज आ रखा था आज एक बंदे का, किसी और कोर्स में, वो हमारे बोला सर यार लग रहा है पेपर पास नहीं होगा। मैंने मैसेज किया, मैं क्या कंटेंट पूरा किया था, बोला सर नहीं कर पाया। तो यार जब आपने कंटेंट पूरा नहीं किया तो उसमें मैं क्या करूंगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कंटेंट ऐसा नहीं है कि कुछ भी डाल दो। अब मेरे को भी पता है कि सामने वाले पे जितना टाइम है उतना ही, ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। 24 से 25 दिन के अंदर क्रैश कोर्स में खत्म करा देते हैं हम कंटेंट। ठीक है, तो ये नहीं है कि मैं कुछ भी डाल दिया, मुझे भी पता है कि मेरे डालने से आपको करना है वो चीज ना। तो इसीलिए सिलेक्टेड कंटेंट है वो, बहुत उससे कम कुछ नहीं कर सकते आप। और उसमें 24 से 25 दिन में जिसने खत्म करना होता है वो खत्म कर देता है, और जिसने नहीं करना वो 2 साल में भी नहीं करेगा। ठीक है, चलो अब इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। 2 इक्वेशन होती है हमारे पास, तो इसके अंदर आपको पता है या तो एक्स के कोएफिशिएंट को बराबर करो या वाई के कोएफिशिएंट को बराबर करो, किसी से भी कर सकते हैं। जैसा कि इसमें वाई वाला ऑलरेडी बराबर है तो मैं इसी से सॉल्व कर देता हूँ। ये कैंसिल हो जाएगा 3x बराबर 36, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 12। गड़बड़ हो गई है कुछ, हो गया 18 आएगा, सॉरी हो जाएगा 3x बराबर, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 18, x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो x की वैल्यू 6 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि ऐसा मत करना ऑप्शन में, मैं सभी को सजेशन दे रहा हूँ, पेपर में जब ऑप्शन आएगा तो ऐसा मत करना। ठीक है, क्यों नहीं करना, क्योंकि 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 हो सकता है आप लोग ये वैल्यू गलत निकाल दें, है ना, या तो आपको इतना कॉन्फिडेंस हो अपने ऊपर कि भाई मैंने सही निकाला। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो या तो x को बराबर करो या y को बराबर करो। तो इसको बराबर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, x को बराबर करने के लिए इसे मल्टीप्लाई बाय 7 कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन यहीं पे बदल देता हूँ मैं, 7x ये हो जाएगी 14y और ये हो जाएगी 21। ठीक है, मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, क्योंकि पुरानी की जरूरत तो कोई है नहीं। इसके बाद अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो साइन चेंज करा, ये कट गया, हो जाएगा -29y बराबर -19। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 19/29। एक वैल्यू हमें दिख रही है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे केस में आप एक आंसर से करेक्ट टिक कर सकते हो, लेकिन या तो आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मेरा ऑप्शन गलत नहीं है, मैंने कैलकुलेशन गलत नहीं करी, और अगर ऐसा लग रहा है डाउटफुल केस है तो क्या करें, सॉल्व कर लें पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, चलो नेक्स्ट, जैसे इक्वेशन है x+y 14 x-y 4, इसको y से कैंसिल कर दो, 2x बराबर 28, सॉरी यार क्या 18, x की वैल्यू क्या आ गई 9। तो x 9 का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी।
अगर मानो ऑप्शन में x की वैल्यू 9 वाली भी 2 वैल्यूज होती तो हमें पूरे सॉल्व करना ही पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। x की दूसरी वैल्यू पता है ना, जैसे x की वैल्यू मानो 9 आ गई तो दूसरी वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है, x की वैल्यू 9 आ गई ना, तो इसको किसी में भी पुट कर दो, यहाँ पे डाल दिया, तो जैसे ये x प्लस वाई 14 है, क्या हमारा x प्लस वाई 14 तो जाएगा 9 प्लस वाई बराबर 14। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 माइनस 9, वाई की वैल्यू क्या आ गई 5, है ना। तो दूसरी वैल्यू ऐसे निकल जाती है, अगर आपको एक वैल्यू पता है तो दूसरी वैल्यू को आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये क्या है, बेसिक क्वेश्चन है ना, सारे बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके बाद आपको इसके अंदर ये सारे सेम क्वेश्चन हैं, आप सब लोग कर लेंगे आराम से। किसी को भी कोई दिक्कत है तो मेरे को मैसेज कर सकता है, किसी भी तरह से आपको स्पेशल आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी। बाकी आपको कंटेंट देखने के बाद किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत उसी को होती है जो कंटेंट करता नहीं है। ये बात आपको पता है, जो लोग ज्वाइन है उनको बहुत अच्छे से पता है कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट हमारा क्या है। किसी को कोई दिक्कत हो रही है समझने में तो मेरे को मैसेज करें, मैं भी लाइव हूँ, सामने हूँ। किसी को लग रहा है कि दिक्कत हो रही है समझने में तो मुझे बताएं। इसी तरह के क्वेश्चन 18 से शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि एक्स और वाई जो है डिनोमिनेटर में आ जाता है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है उसमें एक्स और वाई क्या है, न्यूमरेटर के अंदर है, और यहाँ डिनोमिनेटर में। तो इसको सॉल्व करने का बिल्कुल अलग तरीका होता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमें लेट करना पड़ता है ना। लेट क्या करेंगे हम, यहाँ पे लेट करेंगे 1 अपॉन एक्स को m मान लिया और 1 अपॉन वाई को n मान लिया, तो ये हमारी इक्वेशन चेंज हो जाती है। तो इक्वेशन हो जाएगी 2m प्लस 3n बराबर 13, और ये हो जाएगी 5m माइनस 4n बराबर -2। फिर इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछली क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्व करी। अब m और n को बराबर कर देंगे। ठीक है, m और n को इक्वल रख के सॉल्व करेंगे। m और n को इक्वल करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा और इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा। ठीक है, तो जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, मेरी इक्वेशन हो जाएगी 8m प्लस 12n बराबर 4 3 12 52, है ना। और ये हो जाएगी 15m माइनस 12n बराबर माइनस। अब इसका साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो 15 और 8 हमारा हो गया 23m बराबर ये गया 40। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, है ना। लेकिन हमें तो m नहीं पूछा, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, x और y। तो जब भी ये वैल्यू आती है इसको फिर यहाँ पुट करते हैं। हमने m क्या लेट किया था, हमने लेट किया था 1 अपॉन एक्स को m। यहाँ से 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो x की वैल्यू 1/2 का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर। तो ये अलग तरीके के क्वेश्चन है जहां पे हमको क्या होता है, एक्स और वाई डिनोमिनेटर में दिया होता है और हमें इसे सॉल्व करना होता है। इस तरह के भी आपको कम से कम भी काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें। तो कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बाकी आपके पास ऐप में सारे सॉल्यूशंस ऑलरेडी हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं समझने में। अच्छा ये सब छोड़ो, अभी तक मैंने जितना समझाया अगर आपको लग रहा है कि फास्ट हो रहा है तो बताएं। सभी लोग मैसेज करें प्लीज। जहां तक मुझको लग रहा है कि क्योंकि किसी का मैसेज आया नहीं है, आप लोगों ने, मुझे दिख रहा है कि टेस्ट प्रिपेयर नहीं किया, इसीलिए मैं जो है आज, हालांकि मेरा मूड था कि मैं चारों टेस्ट खत्म करने वाला था, इसीलिए मैंने बीच में कुछ क्वेश्चन स्किप भी करे। वैसे जनरली हम स्किप करते नहीं है। तो मैं आप सभी को बोल देता हूँ आज ऑल गुड। चलो ठीक है सर। आज तो 12 है, कल मेरी क्लास कौन सी है, कल मेरी वहाँ क्लास है, परसों वहाँ क्लास है, फ्राइडे को, फ्राइडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 12 13 14 15, फ्राइडे 15 तारीख, सर फ्राइडे 15/5। ठीक है, फ्राइडे 15 को ये टेस्ट मैं आगे कंटिन्यू करूंगा ठीक रात को 10 बजे। ठीक है, आपको क्लास के सभी नोटिफिकेशन उस ग्रुप में मिलेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, जो लोग भी लाइव हैं या जो लोग बाद में भी देखेंगे, अगर आपको ग्रुप मिल रहा है, आप ज्वाइन है तो अच्छी बात है, अगर ज्वाइन नहीं है तो मेरे नंबर पे मैसेज कर देना कि भाई मेरे को उस ग्रुप में ज्वाइन होना है, मैं उसमें ज्वाइन कर दूंगा। उसमें सभी मैसेज मिलते रहेंगे। ठीक है, कि क्लास कब है, कौन सी क्लास कब है, कब क्या करना है। ठीक है, किस दिन हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, आप वो पढ़ के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाया आज।
अभी हम इसको और बढ़ाएंगे। अभी हमारा दूसरा टेस्ट है ये, अभी ये दूसरा भी पूरा नहीं हुआ है। 4 टेस्ट हमको करने थे, लेकिन आज इतने पे रोक रहा हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग करके नहीं आए हैं। तो मैं सभी को बता दूं, देखो करके आएंगे तो ज़्यादा अच्छा है सर, ठीक है। किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को दिक्कत है तो मेरे को पर्सनली किसी भी टाइम आप मैसेज कर दें, आपकी हर क्वेरी सॉल्व होती है। एक एक बंदे को रिप्लाई देते हैं हम लोग, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट है क्लास के बारे में, क्योंकि आज आप नया बैच है हमारा। आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो बताएं। किसी को भी कुछ भी पूछना है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मैसेज, हालांकि लाइव क्लास में जनरली कोई मैसेज करता नहीं, क्योंकि ऑप्शंस आपके पास है ऑलरेडी, मेरा डायरेक्ट नंबर है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं किसी भी टाइम। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी है तो मैसेज कर देना। बाकी आज मैं यहीं पे लीव कर रहा हूँ, और कंटेंट को ख़त्म करके आना, ठीक है। फ्राइडे 15/5 हालांकि ये ग्रुप में आपके पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास कब है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये पढ़ के आओ भाई, है ना, ख़त्म करके आओ, ऑलरेडी आपको कंटेंट दे रखा है मैंने। और किसी भी तरह की दिक्कत है तो मैसेज कर दें, और बाकी इसको हम कंटिन्यू करेंगे उस दिन। तो देख के आओगे ना तो बहुत अच्छा होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। हालांकि मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि अभी तक जितना मैंने करा है वो भी आपको समझ आया होगा, बट स्टिल मैं चाह रहा हूँ कि देख के आओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और संडे को फिजिक्स का टेस्ट रखेंगे हम, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ऐप के अंदर भी और ग्रुप के अंदर, ठीक है। फिजिक्स का आपके कौन सी वीडियो, कौन से टॉपिक्स खत्म करके आने हैं, और फिर हम उसको करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।